तो आज हम लोग बिगिन कर रहे हैं लेक्चर 3 ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑलरेडी हम लोग वेवी कर्व मेथड दे चुके हैं और सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या थ्योरी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो सारा चीज हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा उस पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक अपन ने जो थ्योरी देखा है उस थ्योरी के हिसाब से एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारा कंक्लूजन है कि एफ एक्स क्या होता है, एस आई, स्ट्रिक्टली। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स आपका बेटा लेस देन 0 हुआ तो हमारा कंक्लूजन है कि एफ एक्स इज एस डी। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में एफ एक्स इज यस सिंपली आई। एंड अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में एफ एक्स इज व्हाट, डी। ठीक है, इतना सा चीज अपने को अच्छे से पता है। ठीक है, ये मैंने थ्योरी में समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन इस पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर में पहले मैं टाइप 1 को ही थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा। टाइप 1 एज यू ऑल रिमेंबर, टाइप 1 में होता था कि फंक्शन गिवन, फिर इंटरवल गिवन और हम लोग को बिहेवियर प्रूव करना होता था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये पहला सवाल है हम लोग का। देखो कि प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ, ये डबल एफ नहीं है, सिंगल एफ होना चाहिए था, इफ ए ग्रेटर देन 0, इफ ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली क्या करना होता था कि हमको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स हो गया यहाँ पर बेटा ए एक्स प्लस बी। क्या आप एफ डैश एक्स बता सकते हो क्या होगा? ए। और बेटा ए क्या दिया हुआ है हम लोग को? ग्रेटर देन 0। बोलो। तो सिंस ए ग्रेटर देन 0 है बेटा, तो देयरफॉर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा? हाँ सर। और देयरफॉर यहाँ से कैन वी कंक्लूड कि एफ एक्स जो होगा आपका वो क्या होगा, इज व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीज। क्लियर नॉट क्लियर बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, अगेन क्वाइट अ सिमिलर क्वेश्चन। solution, f of x is equal to e to the power 2x। ठीक है, f dash x is equal to क्या हो जाएगा, e to the power 2x into 2। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो कि पहले तो ये बताओ e का वैल्यू कितना है। e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 2.71 के आसपास होता है। जैसे पाई का वैल्यू 3.14 होता है, वैसे e इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 के आसपास होता है। ठीक है, अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। अब आप एक चीज सोचो कि अगर ई के पावर में आप कुछ भी बिठाओगे, कोई भी नंबर बिठाओगे, तो आपको लगता है कि अल्टीमेट जो आउटकम इसका निकल के आएगा वो पक्का पॉजिटिव होगा? इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पॉजिटिव नंबर के पावर में, पॉजिटिव नंबर के पावर में आप कुछ भी डाल देते, पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, फ्रैक्शन डालो, रूट डालो, कुछ भी डालो, तो इस नंबर का जो ओवरऑल आंसर है वो आएगा, लेकिन पक्का पॉजिटिव। मैं आपको थोड़ा सा फील भी करा देता हूँ। सपोज करूँ कि 2 है और 2 के पावर में बेटा आप -2 डालो, आप -2 डाल दो, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/4। तो आंसर पूरा छोटा हो गया बट है तो पॉजिटिव ना यार, क्या बोलते हो? हाँ सर। ठीक है, तो अब ये जो एफ डैश एक्स अपना आया है, अब ये जो एफ डैश एक्स अपना आया है, इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं बताओ? पॉजिटिव। इसके अंदर में हाँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पक्का क्या रहेगा, पॉजिटिव। 2 तो पॉजिटिव ही होता है, 2 को लेके तो कोई टेंशन है ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अल्टीमेटली क्या आ हाँ रही सर। है, पॉजिटिव। और सिंस एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया है आपका वो पॉजिटिव आ गया, वो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो कंक्लूजन यहाँ से क्या दे सकते हो कि एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ठीक है,
क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रूव दैट दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, वेरी सिंपल। वंस अगेन सॉल्यूशन फील करो। एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2/x प्लस 5। एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा? माइनस या -2। 2 को पहले बाहर सोच लो, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/x² और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो कुल मिला के कैन यू फील कि जो आपका एफ डैश एक्स आया है दैट इज नथिंग बट -2 डिवाइडेड बाई x²। जवाब देख रहा है ना। हाँ सर। क्लियर है? ओके। अब इसका जो साइन चार्ट हम लोग बनाए तो माइनस साइन जो है ये नेगेटिव बनाएगा इसको। 2 जो है वो पक्का पॉजिटिव रहेगा। फिर अगर मैं x² के बारे में बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब आप बेटा अल्टीमेटली ये साइन चार्ट को अगर नोटिस करोगे तो अल्टीमेटली क्या फील हो रहा है आपको? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या रहेगा बताओ अल्टीमेटली? नेगेटिव। नेगेटिव। और सिंस आपका एफ डैश एक्स अल्टीमेटली नेगेटिव आया, सिंस आपका एफ डैश एक्स अल्टीमेटली लेस देन 0 आया, तो आप यहाँ से एफ एक्स पे क्या कमेंट कर सकते हैं? बोलो। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ग्रेट। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? बोलो एक बार हाँ। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ऐसा एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग को सेकंड वाले वीडियो में भी मिला हो। ठीक है, और अभी भी इन्हीं सारे को थोड़ा सा टैकल करते हैं हम लोग। एफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है x³ माइनस 6x² प्लस 15x माइनस 18। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 12x प्लस 15। सही कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है। इन सारे में से बेटा कॉमन क्या ले सकते हो? सर 3। 3। अंदर क्या आएगा? x² माइनस 6x प्लस 5। सही बोल रहा हूँ क्या? सर x² माइनस 4x। ओ सॉरी 4x। 6x 4x। x² माइनस 4x प्लस 5। सही कह रहे हैं? बोलो एक बार। हाँ सर। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करो तो यू कैन राइट दिस पार्ट एज x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5। ठीक है, ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। ये आपके और बाकी जगह पे भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एक कोई भी मेरे को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताओ, कुछ भी। एक्स वाला कोफिशिएंट खाली 1 रखना। बोलो। मैं ही ले लेता हूँ। x² प्लस मान लो कि 4x प्लस 21 ऐसा कुछ ले लो। अब अगर कोई आपसे कहे कि इसको ना होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो एक तरीका क्या होता है कि आप ना सिर्फ पहले 2 टर्म पे फोकस करो, और पहले 2 टर्म से आप होल स्क्वायर बना सकते हो। कैसे? देखो, x² की जगह पर आपको लेना है x² की जगह पर आपको लेना है x, और ये जो 4x है, 4x है, ठीक है, इस 4x में आपको x छोड़ देना है, और जो भी यहाँ पर नंबर है ना उसका हाफ लेना है, उसका हाफ लो। तो 4 का आपको क्या लेना है? 2। और ये जो प्लस है इसको कंटिन्यू करना है, x प्लस 2 बना दो आप इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में अगर आप इसको a प्लस बी सोचो, तो b के जगह पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर आपको करना है सब्ट्रैक्ट, तो प्लस लिख दो 21। ठीक है, अब आप देखो कि ये क्यों वर्क करता है। अगर इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो खोलने पे क्या होगा? सोचो, x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 21, एंड यू विल सी कि 4 and 4 आर कैंसिलिंग ईच अदर। अल्टीमेटली यहाँ से निकल के क्या है? x² प्लस 4x।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस। आया समझ आइडिया कि नहीं आया समझ बताओ एक बार। आया सर। एक ठो और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, एक ठो और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो बेटा ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सपोज करो 10x प्लस मान लो कि 33 लिखा हो, ठीक है। तो आपको इसको होल स्क्वायर बनाना, तो आप तो पूरे पे फोकस ही मत करो, आप तो सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करो। यू कैन राइट एक्स, एक्स स्क्वायर का x, फिर यहाँ पर x को भूल जाओ, 10 का आधा कितना हो 5, तो आप यहाँ पर ले लो -5। अगर इन दोनों के बीच में यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ पर भी आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। और बाहर अभी भी आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, किसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो आपको लिखना है यहाँ पर -5 स्क्वायर प्लस 33। तो आप सोचोगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है सर, तो कोई नहीं, इसको खोल के देखो। ए स्क्वायर माइनस 2ab का 10x प्लस बी स्क्वायर का 25 माइनस यहाँ पर 5 स्क्वायर का 25 प्लस यहाँ पर 33, 25 गॉन, स्टिल इट इज द सेम एक्सप्रेशन। देखो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ बताइए बात। आ गया सर। आ रहा है समझ, आ रहा है। अब बेटा इसका मैं एक बार मिटा देता हूँ, और अब मेरे को सोच के बताओ कि इसमें अपने को क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ आई थिंक x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या रहेगा यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 5। आया समझ नहीं आया समझ। माइनस बाहर है ना, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस, -2। हाँ ये हाँ, बाहर, ये बाहर 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 स्क्वायर के अंदर, ठीक है, क्लियर है, बताओ एक बार। यस। Yes. अब सिंप्लीफाई अगर इसको कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 टाइम्स ऑफ आई थिंक x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये -4 प्लस 5 मिला के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा शायद, सही कह रहा हूँ। हाँ सर। तो अब बेटा सोच के देखो कि 3 अगर अंदर कर लेते तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो आपके एविडेंस x का ये वैल्यू आया है फाइनल, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पार्ट का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है क्या इस पार्ट का वैल्यू कभी भी, नहीं sir. नहीं सर। नहीं, होल स्क्वायर है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है क्या बेटा, क्या इसका वैल्यू Yes, sir. जीरो, नहीं। यस, हाँ 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 जीरो हो सकता है ना। अगर आप x की जगह पर 2 लेते हो तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर करके भी जीरो ही आएगा। तो इस वाले पार्ट का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है फिर से बताओ, जीरो, आई थिंक Zero. Oh, जीरो। और अगर ये वाला पार्ट का वैल्यू बेटा किसी सिचुएशन में जीरो होता भी है तो भी +3 करने के बाद में ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है तो क्या जवाब दोगे, 3। मतलब x की जगह पर चाहे आप कुछ भी डाल लो, हमेशा इसका वैल्यू जो है वो 3 से क्या हो, कम से कम 3 तो हो गई, बोलो। हाँ सर। हाँ sir. या इसको मैं थोड़ा सा साइड में एक अलग तरीके से भी दिखा देता हूँ आपको, आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करने की ही बात है कि x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कह सकते हैं क्या, स्क्वायर है तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। ये आइडिया क्लियर है, बताओ एक बार, है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा दोनों तरफ अगर आप +3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा। अब दोनों तरफ आप 3 ऐड कर लो तो क्या मिला, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 3 यानी कि 3। तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ओनली आवर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला आपको 3। आया समझ नहीं आया समझ, यस। हाँ सर। हाँ ओके। तो यहाँ से अपन ऐसा कह सकते हैं कि f डैश x इज क्लियरली ग्रेटर देन 0 एंड देयरफॉर fx इज व्हाट, yes। आया समझ नहीं आया समझ बताओ मेरे को, आ गया सर। आया sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है। fx आपका क्या है बेटा,
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, थोड़ा सा मतलब क्या है कि एम एल अग्रवाल की किताब के अंदर में कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ है, और मैं बताऊंगा कि वो क्या उल्टा पुल्टा है, और जो मैं बताऊं आप लोग फॉलो उसी को करें, किताब के हिसाब से मत सोचो। ये है एफ एक्स, बोला है ना? यस सर। हाँ सर। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 3x² माइनस 6x 6 प्लस 3। 3 अगर आप पूरे में से 3 कॉमन ले लेते हो तो क्या बोलोगे इसको? x² माइनस 2x प्लस 1, और क्या हो जाएगा बोलो? 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके एफ डैश एक्स। आया समझ? नहीं आया समझ? सर x माइनस वन। ओ सॉरी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। हाँ अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन के बारे में अगर आप सोचो, इस एक्सप्रेशन के बारे में अगर आप सोचो, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता सर 0 है? 0। और कुछ एडेड वेडेड है नहीं, तो कोई टेंशन लेना नहीं है। हम लोग को बोलना क्या है? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सही कह रहे हैं? यस बोलो। अच्छा, और अगर आपका एफ डैश एक्स बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो अपना कंक्लूजन क्या होता है? सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होता था। लेकिन आपको वीडियो में मैंने एक चीज समझाया होगा, इफ यू रिमेम्बर, तो उसमें मैंने समझाया था कि जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वाला चीज है, वो अगर किसी एक इंटरवल में होल्ड करे तो हमको स्ट्रिक्टली वर्ड छीन लेना चाहिए। लेकिन अगर वो सपोज करो कि सिर्फ एक या दो पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वाला पार्ट है ना, वो अगर सिर्फ एक या दो पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, तो क्या हम उस सिचुएशन में फंक्शन को स्टिल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस यस कह सकते हैं। कह सकते हैं। ये वाला बात याद है वीडियो का? बोलो एक बार, आया ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके। अब ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा, नो डाउट, आई एग्री विथ इट। लेकिन वो जो इक्वल टू 0 वाला पार्ट है, क्या वो किसी इंटरवल में होल्ड करेगा या सिर्फ एक पॉइंट x इक्वल टू 1 पे आएगा? X सर equal एक to 1. एक एक पॉइंट x इक्वल टू 1 पे आएगा। तो इसीलिए हम इस फंक्शन को अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के बावजूद भी क्या बोल सकते हैं बताओ? सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? नॉट क्लियर? बोलो एक बार। क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर स्टेटेड वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो एक फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और साथ में बोला हुआ कि जो x है ना, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 1 या उससे बड़ा हो सकता है। तो आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है वो इन x के वैल्यूज के लिए क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो आप लोग एफ डैश एक्स बताओ मेरे को। एफ एक्स इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है x प्लस 1/x। तो आप बताओ व्हाट इज एफ डैश एक्स? आई थिंक 1 माइनस 1/x। अच्छा, एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा। अच्छा, इसको यदि थोड़ा सा फैक्टराइज कर लोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सही कह रहे हैं क्या? बोलो। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था कि यार साइन चार्ट बनाते हैं। साइन चार्ट बना सकते हैं ना ऐसे एक्सप्रेशन का? यस हाँ सर। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है बेटा यहाँ पर? -1 -1 0 0 1 और 1। 1 1 के आगे अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो x का, तो डू यू थिंक कि ओवरऑल एक्सप्रेशन वैल्यू पक्का पॉजिटिव? 100 उठा के देख लो, 99, 101 और 100 का स्क्वायर, तो तीनों नंबर पॉजिटिव ही आ रहा। तो 1 के आगे ये पक्का कैसे बिहेव करेगा बोलो? पॉजिटिव। 1 जब क्रॉस करोगे बेटा, तो 1 कौन सा फैक्टर से आया है? आई थिंक इससे आया है, पावर इज ऑड, तो शुड आई चेंज द साइन और कीप इट सेम? सर चेंज। चेंज, इट विल बिकम माइनस। जब आप जीरो क्रॉस करोगे, जब आप जीरो क्रॉस करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पर वो इससे आया, तो शुड आई चेंज द साइन
और कीप इट सेम, सेम क्योंकि इवन पावर से है। फिर बेटा जब आप -1 क्रॉस करोगे, जब आप -1 क्रॉस करोगे तो -1 किससे आया है? -1 इससे आया है, पावर इज ऑड, तो शुड आई चेंज द साइन और कीप इट सेम? Sir, change. इट विल बी प्लस। तो हमको क्या है कि पूरे में तो देखना नहीं है, हमको खाली कहाँ देखना है? 1 और उसके आगे देखना है, सही बात है ना? 1 और उसके आगे देखना है। तो अगर मैं 1 को ले लेता हूँ तो 1 पे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। 0 और 1 के आगे अगर बेटा कुछ भी लेते हो तो उस पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसा होगा? positive पॉजिटिव। तो फॉर, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, फॉर x greater than equal to 1 implies f dash x is greater than equal to 0, जहां पर ये इक्वालिटी सिर्फ एक पॉइंट पे होल्ड करेगी, सिर्फ एक पॉइंट, जहां पर ये इक्वालिटी सिर्फ एक पॉइंट पे होल्ड करेगी। सही कह रहा हूँ? x इक्वल टू 1 पे आ रहा है समझ? yes जैसे तो क्या बोले? strictly fx increase. is strictly increase, fx is ऐसा, ठीक है? क्लियर है? हाँ या? yes सर ये लास्ट वाला वापस से बताइए ना। इसमें मैंने बोला बेटा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर आप लेते हो, अगर आप x इक्वल टू 1 ले लेते हो, ठीक है, इक्वल टू 1 ले लेते हो, तो 1 - 1 ओवरऑल ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? और 1 से बड़ा अगर कोई भी नंबर लेते हो आप x का, कोई भी वैल्यू लेते हो x का, तो उस केस में जो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा वो पक्का क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x को 1 या उससे बड़ा लेने पे f डैश x का वैल्यू 0 या उससे बड़ा आएगा, ठीक है? और जो 0 आएगा उसका वैल्यू वो केवल एक जगह पे आएगा, दैट इज x इक्वल टू 1 पे, वो केवल एक जगह पे आएगा, दैट इज x इक्वल टू 1 पे। तो इसीलिए कहना इसे कि fx इज si इन द गिवन इंटरवल ऑफ x। यस आगे बढ़ते हैं। एक ये उसी क्वेश्चन का दूसरा वर्जन, ठीक है? देखो यहाँ पर लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? इस वाले पार्ट का ये मतलब है कि i का जो वैल्यू है वो -1 से लेके 1 के बीच को छोड़ के उसके बाहर का पूरा पार्ट, उसके बाहर का पूरा पार्ट, ठीक है? मतलब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा फील कराता हूँ कि i क्या है। सपोज करो कि दिस इज द नंबर लाइन, ठीक है? दिस इज -1, दिस इज 1, ठीक है? When it says कि let i be any interval disjoint from -1 to 1, ठीक है? यानी कि 1 -1 को छोड़ के और 1 को छोड़ के और उसके बीच का ये जो पार्ट है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? ये पूरा पार्ट आई में नहीं, ये पूरा पार्ट आई में नहीं। तो आई में अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या है फिर सर, तो आई में है बेटा -∞ से लेके -1 तक और 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी कि आई का जो खुद का वैल्यू है दैट इज बेसिकली फ्रॉम -∞ टू -1 इंक्लूडिंग यूनियन 1 टू इन्फिनिट। ये जो येलो शेडेड पार्ट है इस लाइन का मतलब ये है। बोलो आया समझ? नहीं आया समझ? आगे। और इस इंटरवल में बेटा आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इस इंटरवल में आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो एग्जैक्टली वही पुराना वाला ही क्वेश्चन है, बहुत बहुत ईजी भी है, ठीक है? एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर भी? एक्स प्लस 1/x। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 - 1/x²। एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई करोगे जब क्या हो जाएगा? x² - 1/x², x² - 1/x², ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? हाँ सर दिस इज x - 1 इंटू x + 1 डिवाइडेड बाई व्हाट? x²। अब पिछले बार वाला ही साइन चार्ट ले लेता हूँ मैं, एग्जैक्टली वही तो होगा, ये सेम ही फंक्शन है, सब कुछ सेम है, ठीक है? तो अगर आप ये आई वाले इंटरवल में इस एफ डैश एक्स का बिहेवियर बेटा चेक करो तो कैन यू टेल मी कि वो क्या हो रहा है? फॉर ऑल एक्स अगर मैं आई से लेता हूँ दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स का वैल्यू आपको लगता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आई का मतलब ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है? और ये वाला पोर्शन 1 के आगे -1 के पीछे, ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन में आपको लग रहा है कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो ये तो पॉजिटिव है
और एग्जैक्टली -1 पे और 1 पे अगर बात करो तो इन दोनों पॉइंट पे वो 0। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। तो जो 0 हो रहा है बेटा वो लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो रहा है कि बहुत जगह पे हो रहा लिमिटेड पॉइंट्स। है? लिमिटेड पॉइंट्स। तो क्या बोलोगे यहाँ पर? देयरफॉर fx इज व्हाट? si in x belongs to I। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया। अब एक ये क्वेश्चन है, देखो, show that fx equal to this is strictly increasing function for x greater than 0। मतलब अगर आप इस फंक्शन के अंदर x का सारा 0 से बड़ा बड़ा वैल्यू डालोगे तो आपको ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन विल बिहेव इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैनर, इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैनर। ठीक है, चलो बात करते हैं। fx क्या है? x - 1 into e power x plus 1। कैन यू टेल मी f dash x क्या होगा? इस पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट विल बी 1, और 1 का डी डी एक्स कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है क्या? बोलो एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बेटा सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x और प्लस यहाँ पर 0। ये दोनों आई थिंक कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ से? x इंटू ई टू द पावर x। ये आया आपका फाइनल f डैश x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है सर। क्लियर। आप बेटा कैसा x डालोगे इसके अंदर में? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। आप अगर ग्रेटर देन 0 x डालोगे तो पक्का ये वाला पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और e पावर x के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, पॉजिटिव नंबर की पावर में आप चाहे कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता, उससे हमेशा उसका आउटकम कैसा होगा? पॉजिटिव। तो कुल मिला के बेटा आपका आंसर कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। और अगर आपका आंसर एफ डैश का पॉजिटिव आया है तो यहाँ से कंक्लूजन क्या बोलोगे? बोलो। इस छोड़ो, इसमें क्या लिखें, सीधा इज ग्रेटर देन 0। ये वाला तो इनफैक्ट इक्वल टू 0 बनेगा भी नहीं, सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर क्या बोले बताओ? fx is strictly fx इज स्ट्रिक्टली, बोलो। क्योंकि आप जो x डालोगे बेटा उसमें 0 है ही नहीं, आप तो हमेशा 0 से बड़ा ही डालोगे। ये वाला पार्ट पक्का पॉजिटिव ही रहेगा और ये कभी 0 बन ही नहीं सकता, ये हमेशा 0 से बड़ा है। ठीक है, क्लियर सबको? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा यहाँ पर हम लोग आ गए टाइप 1 की एंड पे, टाइप 1 के एंड पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा टाइप 2, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा टाइप 2। ठीक है, अब 2 मिनट रुक। ठीक है, देखो चक्कर ये है, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 में फंक्शन गिवन होगा, बिहेवियर गिवन होगा और हमको इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल क्या है क्या नहीं वो बताइए। ठीक है, तो ऑफिशियली एसआई का इंटरवल फाइंड करने के लिए हम लोग को अप्लाई करना था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, ये अप्लाई करना था। एस डी का इंटरवल फाइंड करने के लिए हम लोग को अप्लाई करना था एफ डैश एक्स लेस देन 0। आई के लिए वी वर सपोज टू अप्लाई एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डी के लिए वी वर सपोज टू अप्लाई एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। और एक्चुअल थ्योरी भी यही है जो मैं आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि ये जो आपका हैंडबुक है ना, जो सीबीएसई ने इस साल रिलीज की, ठीक है, इसमें इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए भी सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का यूज किया। इन लोगों ने इक्वल साइन का यूज नहीं किया, जो कि एक हद तक गलत है। ठीक है, इनको यूज करना चाहिए था। ठीक है, बात आ रहा है समझ मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर।
लेकिन इस किताब में जो दिया हुआ बेटा मेरे ख्याल में उसी को फॉलो करके फायदा है, मेरे ख्याल में उसी को फॉलो करके फायदा है। ठीक है, तो एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमको सॉल्व करना चाहिए था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए भी ये नहीं यूज करके हम एफ डैश एक्स, मतलब राइट ये है लेकिन हम यूज करेंगे अभी भी वही बात, एफ डैश एक्स सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, और डिक्रीजिंग के लिए वी विल यूज एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। ये समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो कहने का मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग को ये यूज करना है और इंक्रीजिंग के लिए भी हम लोग को वही यूज करना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम लोग को ये यूज करना है और डिक्रीजिंग के लिए भी हम लोग को वही यूज करना है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो हम लोग को कहीं पर भी यूज नहीं करना। ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। चाहे हमको एस आई का इंटरवल चाहिए तो भी आप इसको सॉल्व करो, जो एक्स का आंसर आया बता दो, बात खत्म। एस डी का इंटरवल चाहिए, ये डी छिप गया कि मैंने यहाँ पे डी, एक सेकंड रुको, ये मैं एस डी मीन कर रहा था, ये एस डी, एस डी का इंटरवल चाहिए तो भी मेरे को सिर्फ लेस देन जीरो अप्लाई करना है, लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई का इंटरवल चाहिए तो भी ग्रेटर देन जीरो, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और डी का इंटरवल चाहिए तो भी सिर्फ लेस देन जीरो, नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो। तो एस आई के लिए भी ये और आई के लिए भी ये। ठीक है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हैंडबुक में आप देखो कि ये एक इलस्ट्रेशन है, फिर से दिखा देता हूँ, देखो कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज। ठीक है, तो इन लोगों ने जब आंसर दिया तो आंसर ये लोग देखो ओपन इंटरवल में, दे हैव यूज्ड द साइन जस्ट एज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। ठीक है, दे हैव नॉट इंक्लूडेड द इक्वल टू साइन। आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? बताओ एक बार। स्टूडेंट्स आ रहा है क्लियर सर। है? तो उसी को हम लोग फॉलो करते जाएंगे। तो हम लोग एस आई के लिए भी वी विल अप्लाई दिस, एस डी के लिए भी वी विल अप्लाई दिस, आई के लिए भी वी विल अप्लाई दिस, एंड डी के लिए भी वी विल अप्लाई दिस, वी विल नेवर अप्लाई इक्वल। ठीक है, बट एक्चुअल में इक्वालिटी होना चाहिए था। तो ठीक है, जो दिया मार्क्स तो उसी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व। हालांकि मेजोरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आई डोंट थिंक, मतलब जो आपके सैंपल पेपर में भी सवाल आया है उसमें भी दे हैव यूज्ड द वर्ड स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो लोग हो सकता है कि सिंपली इंक्रीजिंग आपसे पूछे ही ना, हालांकि लेकिन अगर पूछ भी ले तो भी हम लोग क्या है कि ग्रेटर देन जीरो ही लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं लगाएंगे। इज द आइडिया क्लियर? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। ओके। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। टाइप 2 में हम लोग जा चुके हैं, फंक्शन गिवन रहेगा, बिहेवियर गिवन रहेगा, इंटरवल हम लोग को फाइंड करना है। देखो करेंगे जैसे नंबर 1 का अगर मैं बात करूं, एफ एक्स अपने को दिया हुआ बेटा इसमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। कैन यू गेस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2x plus 2। 2x प्लस 2, सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1। सही कह रहे हैं? अब फॉर एफ आई क्या कंडीशन होता है? बोलो। सर ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो बेटा सॉल्व अगर करने जाओगे तो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। दोनों साइड 2 से अगर डिवाइड करोगे, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। लीनियर इनइक्वालिटी याद करो तो एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया? -1 से लेके इन्फिनिटी। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि एफ एक्स विल बी एस आई इन एक्स बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो। आ गया सर। आया सर। फॉर एस डी क्या करोगे बेटा? एस डी के लिए कंडीशन क्या होगा? एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन जीरो, एक्स प्लस 1 लेस देन जीरो, और एक्स लेस देन माइनस। इसका मतलब हुआ कि एक्स कहाँ को बिलोंग करेगा बेटा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस। ठीक है, देयरफॉर
fx will be क्या SD in x belongs to माइनस इन्फिनिटी से माइनस। आया समझ नहीं आया? आ गया सर। आगे अब अगर हम हमारे ओरिजिनल थ्योरी के हिसाब से सोचें और मान लो कि इस क्वेश्चन में SI SD का इंटरवल नहीं पूछा हुआ होता, I और D का इंटरवल पूछा हुआ होता, तो I और D के लिए हम लोग को करना क्या चाहिए था कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, और उसके चक्कर में यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल आता, यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल आता। लेकिन इसमें भी आपके हैंडबुक ने क्या बोला है? हैंडबुक ने बोला है कि भैया यदि SI के जगह पर आपको I का भी चाहिए तो भी आप इसको ऐसे सॉल्व करो। तो I के लिए भी हमारे लिए यही आंसर है। आया बात समझ? नहीं आया समझ? तो ये हमें तो पेपर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, पूरा आंसर ही चेंज हो गया सकता है। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो? फिर तब तो पूरा आंसर ही चेंज हो गया ना, फिर वो करेक्ट कैसे हुआ? अब बेटा क्या बोले, मतलब इस किताब में अब देखो, मतलब ये करेक्ट नहीं है, मैं इसको करेक्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, बस ये किताब इसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? मतलब क्योंकि मेरे हिसाब से आपके आंसर स्क्रिप्ट के अंदर में वो लोग इसमें जो दिया हुआ है उसी को आंसर एक्सेप्ट करें। सर ML अग्रवाल में भी यही है क्या? ML अग्रवाल के अंदर में तो बेटा एकदम ही अलग नौटंकी है, ठीक है? ML अग्रवाल में तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने SI में भी -1 को इंक्लूड कर लिया, ठीक है? अब उनका लॉजिक ये है कि हम SI के अंदर में -1 को इंक्लूड कर सकते हैं, रीजन भी कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है f'(x) ये है अपना क्या 2 टाइम्स ऑफ x + 1। अब ये इक्वल टू 0 तो खाली एक पॉइंट पे ही होगा ना -1 पे, बोलो सिर्फ -1 पे ही इक्वल टू 0 होगा। तो उनका कहना है कि अगर एक ही पॉइंट पे वो इक्वल टू 0 रहा तो फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ले लो। और वो SI का भी आंसर जो है वो ऐसा बता रहा। बट आप लोग क्या है कि ML अग्रवाल और ये सब के चक्कर में मत पड़ो, आपको तो मैं सीधा सीधी जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, मार्क्स उसी से मिलेगा बेटा। SI के लिए भी आप इसको सॉल्व करो, I के लिए भी आप इसी को सॉल्व करो, SD के लिए भी आप इसको सॉल्व करो, और D के लिए भी आप इसको ही सॉल्व करो। आप इक्वल टू 0 कभी कहीं पर लगाओ ही मत, ठीक है? SI में तो ऐसे भी टेक्निकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना नहीं चाहिए, वो ML अग्रवाल में लगाया हुआ है, ठीक है? बट ठीक है, I के अंदर में भी हमको नहीं यूज करना है, तो हमारे लिए SI के लिए भी यही आंसर होगा, और I के लिए भी यही आंसर होगा, और SD के लिए भी यही आंसर होगा, और D के लिए भी यही आंसर। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एकदम। आ गया सर। और ये हम क्यों कर रहे हैं उसका रीजन देखो, मैं साफ साफ बता देता हूं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस आंसर इज करेक्ट, उसका साफ साफ एक ही रीजन है कि इस किताब में इस चीज को इन लोगों ने ऐसे डिस्क्राइब किया, ठीक है? कि फॉर डिक्रीजिंग दे हैव टेकन जस्ट f'(x) <0, फॉर इंक्रीजिंग दे हैव टेकन f'(x) <0। अब पॉइंट ये है कि भाई इस किताब में जो लिखा हुआ मानना तो हम लोग को वही पड़ेगा, ठीक है? और इसके अंदर में ये लोग थ्योरी भी थोड़ा अटपटा सा दिए, ठीक है? इनके हिसाब से चीज और दिखा देता हूँ, दिस इज नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? देखो, a real function y equal to fx is decreasing function on open interval a comma b if f'(x) <0, ठीक है? तो they have not used the word strictly here, ठीक है? सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए भी they are giving this condition, ठीक है? इसीलिए आई एम सेइंग कि जब हम लोग इंटरवल फाइंड करने का सिचुएशन होगा, देखो इंक्रीजिंग के लिए they are giving this condition, ठीक है? तो जब इंटरवल फाइंड करना होगा हम लोग को, तो आप बस ये समझो कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। SI एज वेल एज SD, SI के लिए भी यही कंडीशन लगाएंगे हम, SD के लिए ये लगाएंगे, I के लिए भी वही लगाएंगे जो SI के लिए लगाया था, और D के लिए भी वही लगाएंगे जो SD के लिए लगाया था। आया पॉइंट समझ? नहीं आया समझ? बताइए। आ गया सर। ओके, बातचीत क्लियर है बेटा? हाँ सर ठीक है। ओके, हमारे SI का और I का आंसर अलग अलग होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा। और SD का और D का आंसर बोलो? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा। और ये सारा आंसर आपका एक भी आंसर ML अग्रवाल से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ML अग्रवाल में उन लोगों ने क्या किया है, वो लोग SI के अंदर में भी बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड कर लेते, और मोस्ट प्रोबेबली उनका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि अगर मैं बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करता भी हूँ तो भी जो मेरा f'(x) वाला एक्सप्रेशन है, सपोज मैं -1 पे इंक्लूड कर, तो उस केस में ये जो मेरा f'(x) का एक्सप्रेशन है वो तो सिर्फ एक पॉइंट पे 0 बन रहा ना, पूरे इंटरवल में तो 0 बना नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे 0 बना। तो सिर्फ अगर एक पॉइंट पे 0 बना है तो क्या फर्क पड़ता है, स्टिल इट विल रिमेन SI। ये उनका लॉजिक है।
लेकिन मैं बोलूंगा कि इस लॉजिक को आप बात दो, ठीक है, आप एमएल अग्रवाल को फॉलो मत करो, आपको हैंडबुक ज्यादा फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। तो हम लेकिन इंक्लूड नहीं करें, इसीलिए मेरा पढ़ाया हुआ सारा आंसर एमएल अग्रवाल के आंसर से टैली नहीं करेगा आप लोग का, ठीक है। बट आई विल एडवाइस कि आप इसी को फॉलो करो, क्योंकि Yes. ये जो इंक्लूड करने वाला काम है ये सिर्फ एमएल अग्रवाल में ही किया हुआ है, बाकी और जितना भी किताब मैंने देखा, मतलब और 3-4 किताब मैंने रेफर किया, किसी भी किताब में इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। सारे में ओपन इंटरवल ही रखा हुआ और हैंडबुक में भी ओपन इंटरवल दिया हुआ। क्लियर है आइडिया, ये नहीं क्लियर है बताओ? हाँ सर क्लियर है। क्लियर। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन एक बार मैं और बता देता हूँ कि हम एसआई के लिए सिर्फ ये लगाएंगे, आई के लिए भी वही लगाएंगे, ठीक है, और हम एसडी के लिए ये लगाएंगे, और डी के लिए भी हम यही लगाएंगे, सेम चीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया क्लियरली? बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर। ओके। अब ये बेटा दूसरा वाला करते हैं, ठीक है, इसका भी हम लोग को एसआई एसडी का इंटरवल बताते हैं। हालांकि आईडी भी पूछता तो हम तो वही काम करते जो एसआई एसडी में कर रहे हैं। चलो यहाँ से थोड़ा सा वेवी कर मेथड का यूज आएगा, ठीक है। बताओ मेरे को इसका एफ डैश एक्स क्या होगा? 6x² माइनस 30x प्लस 36। 6 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? x² माइनस 5x प्लस 6। मिडिल टर्म करोगे इसका तो इट विल बी 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। क्लियर है क्या यहाँ पे? बोला है ना? हाँ सर। हाँ। अब बेटा SI के लिए क्या होगा? और SI क्या कंडीशन होना चाहिए था बताओ? सर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। अब अगर आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब आपको 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये चीज आई थिंक ग्रेटर देन 0 चाहिए, सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा, 6 से अगर दोनों साइड डिवाइड कर देते हो तो कोई फर्क पड़ेगा? एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये रहेगा ना, क्योंकि 6 एक पॉजिटिव नंबर है। अब अगर साइन चार्ट बनाते हो इस चीज का तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा आप लोगों का? एक तो 2 होगा और एक 3 होगा। एक्स का सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सबका पावर ऑड है, ठीक है। तो राइट मोस्ट इंटरवल में पक्का इसका बिहेवियर कैसा होगा? पॉजिटिव, बोलो। हाँ सर। और हर ऑल्टरनेट इंटरवल में बेटा साइन चेंज होता जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो एक ऑड पावर वाले फैक्टर से आया है, तो क्रॉस करने पे साइन विल चेंज, इट विल बिकम नेगेटिव। अगेन 2 को भी जब मैं क्रॉस करूंगा इट विल अगेन चेंज साइन एंड इट विल बिकम पॉजिटिव। इज द आइडिया क्लियर? यस सर। ओके। तो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बेटा आपको क्या फील हो रहा है? कौन से इंटरवल में है? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सिंस आपको इक्वल टू 0 नहीं चाहिए तो आप क्लोज इंटरवल कहीं पर भी नहीं लगाओगे। आया समझ? नहीं आया समझ? यस सर। अब बेटा एस डी के लिए क्या सॉल्व करोगे आप? बोलो। लेस देन 0। एफ डैश एक्स लेस देन 0। वापस से आपको क्या मिलेगा? 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। 6 से डिवाइड कर लोगे तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। और आप देखो साइन चार्ट के अंदर में कि इस एक्सप्रेशन का साइन चार्ट ये रहा, ठीक है। साइन चार्ट में ये लेस देन 0 कौन से पार्ट में है? 2,3। 2,3। तो x belongs to 2,3। इज द सॉल्यूशन क्लियर? यस और नो? यस सर। और वापस मैं पूछना चाहूंगा बेटा कि अगर हमारे लिए क्वेश्चन SI SD का ना हो के I और D का होता तो अपना सॉल्यूशन में कुछ चेंज होता कि स्टिल इट वुड हैव रिमेन्ड सेम? इक्वल टू 0। नहीं 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 नहीं, इक्वल टू 0 नहीं, यही तो मैं समझा रहा हूँ बेटा। एक्चुअली वो होना चाहिए था, लेकिन आपके हैंडबुक में जिस टाइप का नाटक किया हुआ है उस हिसाब से आई के लिए भी आपको यही सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। और डी के लिए भी आपको यही सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 नहीं करना। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर। तो मैं फिर पूछता हूँ बेटा, अगर क्वेश्चन आई और डी के लिए होता तो आंसर सेम रहता कि चेंज होता? सेम होता। चेंज बोले कि सेम बोले? सेम। सेम।
ठीक है, आओ थर्ड। अभी फिलहाल अपन SISD के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब ठीक है, SISD और I और D सबका आंसर तो अपने लिए सेम ही रहना, तो फर्क क्या पड़ता है। चलो बताओ इसका f'(x) क्या हो जाएगा। बताओ, 4x³ माइनस 4/3 इंटू 3x²। सही कह रहा हूँ क्या। हाँ सर। हाँ सर। 3 और 3 कट गया, क्या बचा। 4x² को कॉमन ही ले लो, क्या बचेगा, x-1। बताओ हाँ सर। साइन चार्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0 और 1। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 से बड़ा मैं कोई नंबर लूं तो कैसा रहेगा एक्सप्रेशन का साइन, 100 पे पॉजिटिव रहेगा शायद, हाँ सर। क्या बोलते हाँ सर। हैं। ओके, जब बेटा 1 क्रॉस करोगे, जब 1 क्रॉस करोगे तो 1 किस फैक्टर से आया है, पावर इज ऑड आई थिंक, तो चेंज या नो चेंज, चेंज। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव। नेगेटिव। फिर बेटा जब 0 क्रॉस करोगे, 0 क्रॉस करोगे तो उस टाइम पर क्या होगा, इससे आया, इससे आया, पावर इज इवन, तो चेंज या नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज, इट विल रिमेन नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है, सही कह रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, तो फॉर ऐसा ही क्या रहेगा बेटा, बोलो, f'(x) ग्रेटर देन 0, और ये कहाँ पर हो रहा है, इसका वन वैल्यू से ग्रेटर लेके देन 0 infinity, कहाँ आ रहा है, हाँ, वन से 1 लेके से इन्फिनिटी, डायरेक्टली अपन कह सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, ठीक है। और SD कहाँ पर रहेगा, मतलब SD के लिए पहले तो ये बताओ कंडीशन क्या हो, बोलो। f'(x) greater than 0. फॉर SD द कंडीशन विल बी f'(x) लेस देन 0। ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ, 4x² x-1 लेस देन 0। साइन चार्ट देखो कहाँ से कहाँ तक है, बताओ यार, साफ साफ माइनस दिख रहा है, इन्फिनिटी से 0 यूनियन माइनस टू इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 0 से। से। ठीक है, आया आंसर, समझ नहीं आया समझ। यस हाँ सर। गया सर। ID में सेम रहेगा, कुछ बदलेगा, सेम। कुछ नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा, बताओ मेरे को जल्दी से f'(x) क्या होगा। 12x³ हाँ 12x³ बढ़िया, और माइनस 12x² -12x², और माइनस 24x कॉमन क्या ले सकते हो, 12x। x भी ले सकते हो शायद, अंदर क्या आ जाएगा बेटा, x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, 12x अंदर शायद कितना, x -2 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, इसका मिल्टन फैक्टर। ठीक है, साइन चार्ट बना सकते हैं क्या इसका, हाँ क्रिटिकल सर। पॉइंट क्या क्या होगा, माइनस 0 और 0 और 2। 2। और बहुत ही सिंपल है, इसमें तो सारा का पावर ऑड ही है, एंड सारा एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट इंटरवल में पक्का बिहेवियर कैसा होगा, पॉजिटिव। फिर 2 को क्रॉस करोगे, 2 को क्रॉस करोगे तो आप एक ऑड पावर के फैक्टर को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, चेंज। 0 को क्रॉस करोगे अगेन चेंज, -1 को क्रॉस करोगे अगेन चेंज, तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव। समझ आ रहा है कि बुरा है ना। हाँ सर। ओके, अब मैं क्या कह रहा था कि SI के लिए क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर f'(x) ग्रेटर देन 0, यानी कि 12x इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये चीज का वैल्यू ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये बेटा कहाँ कहाँ पे हो रहा है,
-1 से लेके 0 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। और एस डी के लिए क्या कंडीशन है? लेस देन 0। एफ डैश एक्स लेस देन, तो क्या हो जाएगा? बोल। 12x x माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0। साइन चार्ट देखो कहाँ हो रहा है ऐसा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से 2। आया समझ? नहीं आया समझ? आया सर। आया। और आई और डी में फिर से पूछ रहा हूँ, आंसर में कुछ बदलाव आता है कि सेम रहता सेम रहता है। है? नेक्स्ट ये 5 नंबर। अब थोड़ा सा यार आप लोग पार्टिसिपेट करो, ऐसे चुप चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बताओ मेरे को एफ डैश एक्स क्या होगा? 4x minus 6। कितना कितना कितना? 4x माइनस 6? नहीं नहीं नहीं, -4x माइनस हाँ -x माइनस 4x या -4x माइनस 6। कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से? आई थिंक -2। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? 3 + 2x। 3 प्लस 2x, ठीक है। अब इसमें एक ही फैक्टर है तो साइन चार्ट बनाने की जरूरत है कि डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं फॉर एस आई। कंडीशन क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, -2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस ट्वाइस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। सही कह रहा हूँ? हाँ सर। 3 प्लस, हाँ सर जब बस x होगा तब हम लोग ये मेथड यूज करेगा ना? मतलब एक सिंगल फैक्टर जब होगा तब ये मेथड डायरेक्ट होगा, और एक से ज्यादा का अगर प्रोडक्ट है तब फिर वे भी करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा -2 से अगर मैं दोनों साइड डिवाइड करूं तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। तो 2x लेस देन -3, x लेस देन -3/2। यहाँ से कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3/2। आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो। हाँ सर। अच्छा एस डी के लिए क्या हो जाएगा? बोलो। एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इनिशियली लेस देन 0, so -2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2x इज लेस देन 0। -2 से डिवाइड करोगे तो 3 प्लस 2x ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3/2। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -3/2 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है। आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो। आ गया सर। आया सर। और आई डी के लिए कुछ बदलाव आता है? सेम रहता है? सेम रहता है। सेम रहता है। इनफैक्ट इसको भी वेवी कर्व से अगर आप चाहो तो कर सकते हो। हाँ ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते हो। वेवी कर्व से अगर इसको करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा बताओ? एक ही रहेगा शायद मेरे ख्याल में, -3/2। सही कह रहे हैं? 0। हाँ सर। 0 क्यों होगा बेटा? अच्छा x में। ठीक है। अब मतलब ये वाले वैल्यू पे ओवरऑल ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा ना, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ आपका। ठीक है। अब Yes. मैं कह रहा था कि इसके उस साइड का कोई भी पॉइंट उठाओ, मान लो कि 100 उठा लो, तो 100 उठाओगे तो ये फैक्टर कैसे बिहेव करेगा बताओ? पॉजिटिव। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन वो -2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। तो उस पार्ट में ये क्या है? नेगेटिव। और जब -3/2 वो क्रॉस करेगा तो इसका पावर ऑड है तो साइन ऑब्वियसली शुड चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया। आया सर। तो उससे भी आप देख सकते हो। देखो अल्टीमेटली बात वही हुआ कि इस वाले पार्ट में वो एस डी है और इस वाले पार्ट में प्लस वाले पार्ट में वो एस आई। तो दोनों से आंसर वैसे सेम ही आता, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। स्टूडेंट्स क्लियर? आगे बढ़े।
हाँ Yes. सर ओके, नेक्स्ट देखो, एफ एक्स इक्वल टू ई। चलो बताओ, करो मैंने, क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 9x प्लस 9x नहीं, सर क्या कह रहा हूँ, -9 प्लस 12x और -3x²। आया समझ, नहीं आया समझ? आगे कॉमन क्या ले सकते हैं? -3, अंदर क्या आएगा? x², ठीक है, -4x और -3। ये समझ में आ रहा है क्या? बोलो, तो +3 गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा हाँ, +3, ठीक है, अब सही है, समझ में आ रहा है? यस -3 अंदर ये फैक्टराइज होके आई थिंक हो जाएगा x-3 इंटू x-1, ठीक है। अब इसका साइन चार्ट अगर बनाओगे तो क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? 1 3, 3 के आगे कोई एक नंबर उठाओ, मान लो कि 100 उठा लो। 100 उठाओगे तो ये फैक्टर पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, लेकिन ये -3 कैसे बिहेव करेगा? नेगेटिव। तो ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। लास्ट वाले इंटरवल में बेटा ये क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। आ रहा है समझ? बोलो, अब 3 को क्रॉस करोगे तो ऑड पावर का फैक्टर है, साइन चेंज होगा, नेगेटिव है क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर बेटा 1 को क्रॉस करोगे, ठीक है ना, वो भी ऑड पावर का फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आ रहा है समझ? हाँ बोलो, अब फॉर एस आई के लिए आपका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और यही आपका एफ डैश एक्स है, उसका साइन चार्ट आपने ऑलरेडी बना रखा है। ये ग्रेटर देन 0 आपको कौन से पार्ट में फील हो रहा है? 1,3 1,3, तो वो आपका हो गया रिक्वायर्ड इंटरवल। और एस डी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? बोलो, Less than >0 एफ डैश एक्स लेस देन 0। साइन चार्ट आपने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, तो कहाँ कहाँ पे है वो? x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। ये आखिरी इस टाइप का, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन खत्म। एफ एक्स इक्वल टू ई। बताओ मेरे को, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, तो 2 टाइम्स ऑफ x-2 के पावर में 1, 2 टाइम्स ऑफ x-2 के पावर में 1 प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, 3 टाइम्स ऑफ x-1 के पावर में स्क्वायर। कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा? क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? आई थिंक x-1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, और एक x-2 के पावर में 1 कॉमन ले सकते हो। अंदर बचेगा आपके पास में पहले वाले से x-1 इंटू 2 और दूसरे वाले से 3 टाइम्स ऑफ आई थिंक x-2, ये बचेगा। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x-2, अंदर 2x-2 प्लस 3x-3 6, ठीक है। सिंप्लीफाई करके इटल पे x-1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा x-2 और अंदर हो जाएगा 5x माइनस आई थिंक 8, ठीक है, ये आएगा। क्या एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन क्लियर है? बताइए अगर हाँ है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके, साइन चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? 1 2 और 8/5। 8/5 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 2 से तो कम ही होगा, क्या बोलते हैं? हाँ सर। तो बीच में 8/5 यहाँ कहीं पर होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए 2। अब आप देखो कि सारे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और बाहर भी यहाँ पर कोई साइन वाइन नहीं है। जैसे पिछले बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बाहर ये माइनस साइन था,
तो उसके चक्कर में राइट मोस्ट इंटरवल आपका पॉजिटिव नहीं बना, वो नेगेटिव बन गया, क्योंकि बाहर ये एक्स्ट्रा माइनस साइन था। अगर ये नहीं होता तो पक्का राइट मोस्ट इंटरवल आपका पॉजिटिव रहता। लेकिन इस बार क्या कि वैसा कुछ झमेला है नहीं, इस बार बाहर भी सब कुछ पॉजिटिव है और इधर भी सब कुछ पॉजिटिव है। हालांकि फिर भी थोड़ा सोच भी लेते हैं हम लोग, अगर इस इंटरवल में इसमें कुछ उठाना चाहूँ तो 100 उठा सकता हूँ। दिस फैक्टर विल बिहेव पॉजिटिवली, इट विल बिहेव पॉजिटिवली, इट विल ऑल्सो बिहेव पॉजिटिव, सब लोग पॉजिटिवली बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर सब लोग पॉजिटिवली बिहेव करेगा तो अल्टीमेटली इसमें साइन क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन का? पॉजिटिव। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ एक बार। बाकी लोग भी बोलो बेटा, आया नहीं आया? हाँ बस आ गया। और अगर बाहर मान लो कि एक माइनस साइन होता, जब ये कैसे बिहेव करता? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन नहीं है तो पॉजिटिव। अब 2 जब क्रॉस करोगे तो चेक करो 2 किससे आया, तो इस वाले फैक्टर से आया है, पावर ऑड है, आई थिंक चेंज होना चाहिए, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर 8/5 क्रॉस करोगे तो अगेन इस फैक्टर से आया, पावर ऑड है, साइन चेंज होना चाहिए, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। फिर नेक्स्ट 1 को क्रॉस करोगे, ठीक है, वो इस फैक्टर से आया है, पावर 2 है, इवन पावर, तो साइन चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम एज प्लस। आया समझ? नहीं आया समझ? बताइए। हाँ सर आ गया। आगे अब बेटा SI के लिए क्या होना चाहिए? f'(x) ग्रेटर देन 0। आप बताओ मेरे को कौन कौन से इंटरवल में ग्रेटर देन 0 लग रहा है आपको? x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 1 से 8/5 यूनियन 2 से इंफिनिटी। आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो। आया सर। आया। और फॉर SD अगर अपन बात करें, ये हो जाएगा f'(x) लेस देन 0। क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 8/5 से लेके 8/5 से लेके। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर है सर। तो ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बस, इसके बाद में आज से क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू दिस, दिया हुआ इक्वेशन अपने को, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं सर। ठीक है, इंक्रीजिंग है वो चीज पे भी नोटिस करना, और फिर इस पार्ट के बारे में बात करें। ठीक है, अच्छा, तो पहले अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं f(x) को कॉपी करूंगा। इट इज गिवन एज x² टाइम्स ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर। पिछले बार की तरह f'(x) निकाल सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, दोनों में से कॉमन आई थिंक x ले सकते हो, साथ में x - 2 ले सकते हो। तो फर्स्ट वाले में x टाइम्स ऑफ 2 बचेगा, सेकेंड वाले में 2 भी तो ले ही सकते हो, दोनों में 2 भी तो कॉमन है, 2 को बाहर ही कर दो। अंदर पहले वाले से x बचेगा और दूसरे वाले से x - 2 बचेगा, x - 2। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ x - 2, और यहाँ से बचेगा 2x - 2। समझ में आ रहा है क्या? बताओ एक बार। स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। इसमें से भी मेरे को लगता है कि 2 ले सकते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा ऑल टुगेदर 4 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ x - 2 टाइम्स ऑफ x - 1। समझ आया क्या? बोलो। हाँ सर। अच्छा, इसका साइन चार्ट बना सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा? 0 1 2 2। सारा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सबका पावर ऑड है, और बाहर भी कोई अलग से माइनस साइन वगैरह नहीं है, तो पक्का यहाँ तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो कि 100 उठाया तो 99 98 100 और 4 तो सब मिला के पॉजिटिव ही है, तो ओवरऑल जो इनका प्रोडक्ट है वो भी क्या रहेगा इस इंटरवल में, बताओ? पॉजिटिव। आया समझ? नहीं आया समझ? आया सर। आया। 2 को क्रॉस करोगे बेटा,
इस तरफ आओगे 2 एक ऑड पावर के फैक्टर से आया है तो साइन चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्लस का क्या हो जाएगा? होना चाहिए सर, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। 1 को क्रॉस करोगे तभी भी साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। और 0 को क्रॉस करोगे तभी भी साइन चेंज होगा, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये सारा? ओके। अब हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो नियम से तो हमको लेना चाहिए था क्या? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट अगेन हैंडबुक में सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है, देयरफॉर वी आर आल्सो टेकिंग दैट वन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 0, 1, 2, तो यूनियन 2, इन्फिनिटी। अगेन एमएल अग्रवाल से कंपेयर मत करना, आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का फर्क आएगा, बाकी पार्ट तो सेम रहेगा, टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग हैंडबुक को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, हम लोग किसी भी किताब को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। तो हमने बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया। फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया। फर्स्ट पार्ट कौन सा था कि भाई एक्स के कौन से वैल्यूज के लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसका आंसर अपन ने दे दिया। अब अपने को देना है वो पॉइंट्स बताइए, वो पॉइंट्स बताइए जहां पे बनने वाला टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए आपको याद होगा कि स्लोप 0 होना चाहिए। बोलो। हाँ सर। और स्लोप 0 होने के लिए डू यू रिमेंबर कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए? बोलो। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो ये पार्ट देखो कैसे होगा। फॉर द टेंजेंट्स टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, slope is equal to 0, that is f dash x is equal to होना चाहिए 0। f dash x एक्सप्रेशन है मेरा 4x x minus 2 x minus 2, 4x x minus 2 x minus 2। 4 से तो दोनों साइड डिवाइड ही कर दो तो आपको मिलेगा x into x minus 2 into x minus 1 is equal to 0। यानी कि x equal to या तो 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, और या फिर 1 हो सकता है। आया बात समझ? नहीं आया समझ? हाँ यस। और बेटा ये कंप्लीट आंसर है कि ये सिर्फ आपके समझो कि x वाला पार्ट आया, y अलग से निकालना पड़ेगा। वाई निकालना पड़ेगा। और y कहाँ से निकलेगा? एफ एक्सिस, फंक्शन। ये है आपका y। ठीक है ना, ये वही हो गया जैसे टेंजेंट नॉर्मल में पीओ से निकालते थे हम लोग। सही है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो एट एक्स इक्वल टू 0 बेटा y कितना हो जाएगा आपका? 0 का स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2 का स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। एट एक्स इक्वल टू 2 आपका y क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 0 आ जाएगा। और फाइनली एट एक्स इक्वल टू 1 आपका y कितना आएगा? इट विल बी 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। तो 3 ऐसा पॉइंट मिला आपको जहां पर बनने वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। क्या क्या है वो पॉइंट? रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, बताओ। 0 0 और 2 0 और 1 1। क्लियर नॉट क्लियर? Yes, sir. बस क्लियर एक सर। विद्यार्थी, दो, बाकी लोग बताओ बेटा क्लियर नॉट क्लियर है क्लियर? सर। क्लियर। चलो ठीक है, तो आज की क्लास पे यार यहाँ पर स्टॉप करेंगे। यहाँ पर लेक्चर 3 ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म होता है आप लोग का। ठीक है, एक लेक्चर और, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फुल्ली खत्म। ठीक है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है बेटा, फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय थैंक सर। यू सर। बाय बाय।